अरब सागर में हूती विद्रोहियों ने 3 समुद्री जहाज़ों पर ड्रोन अटैक किया है। इस हमले में एक जहाज़ में आग भी लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। इस जहाज़ में चालक दल में 20 भारतीय शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई इसमें हताहत नहीं है। इसकी मदद के लिए भारतीय तटरक्षक MV कैंप प्लूटो की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पेट्रोलिंग कर रहे भारतीय तटरक्षक दल और एयरफोर्स ने इस हमले के बाद मदद का हाथ बढ़ाया है। इसके अलावा हूतियों ने जिन 2 और जहाज़ों पर हमला किया, उस हमले में भी कोई हताहत नहीं हुआ है और साथ ही जहाज़ को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा अमेरिकी कमांड ऑफिस ने कहा है कि 4 ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध के बीच ये हमला किया गया है। हूतियों का लाल सागर में दबदबा है। ये ईरान के इशारे पर काम करते हैं और शियाओं का एक समूह है। आखिर कौन है ये हूती, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। जब से इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ है, तब से ये 2 नाम हमारे कानों में, खबरों में, हेडलाइंस में अक्सर आ रहा है, यमन और हूथी। कौन है हूथी? क्या ये एक समुदाय है या एक मजहब के मानने वाले हैं, और ये सिर्फ यमन में पाए जाते हैं या कहीं और भी होते हैं? तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम समझें कि हूथी कौन है। इस्लाम के जो 2 सेक्ट हैं, 2 ब्रांच हैं, शिया और सुन्नी। तो हूथी जो हैं वो शिया ही समुदाय के एक और छोटे से सबसेट के जैदी जो शिया होते हैं, उनको वो उस मजहब के मानने वाले हैं या उसके पैरोकार हैं। दूसरी बात कि ये कहाँ होते हैं, ये यमन मुल्क में है। यमन भी पश्चिमी एशिया का एक मुल्क है जिसकी सरहद सऊदी अरब से लगती है और उसकी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। अगर कह सकें आसान लफ्जों में, तो जियो पॉलिटिक्स जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें उसके लोकेशन की बहुत महत्व है, क्योंकि उसके एक सरहद पर जो है सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब के अलावा रेड सी के पास भी उसकी सरहद लगती है, सुएज कैनाल से भी उसकी सरहद लगती है, और ओमान जो देश है उससे भी उसकी सरहद लगती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल हमास युद्ध से उनका कनेक्शन क्या है। हूथी जो हैं वो शिया हैं, और जब 80 के दशक में ईरान में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं वहां पर आया था, तो उससे इंस्पायर्ड होकर 90 के दशक में यमन में जो हूथी ग्रुप है, उन्होंने सऊदी अरबिया और अमेरिका की नजदीकियों को, या साफ साफ कह सकते हैं कि जैसे ईरान में रिवॉल्यूशन आने का कारण ये था कि वो पश्चिमी ताकतों के खिलाफ अपने आप को उभार रहे थे, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर, उसी से प्रेरित होकर यमन देश में जो हूथी हैं वो सऊदी अरब और अमेरिका की नजदीकियों के खिलाफ उभरे थे। जब से इजराइल और हमास का युद्ध हुआ है, तो अचानक से करीब 7 अक्टूबर जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसकी सरहद तोड़कर अंदर चले गए और वहां पे करीब 1400 लोगों को मारा, और उसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बनाया, 200-400 के करीब। उसके बाद अचानक इस पूरी जंग में हूथी भी खुद ब खुद कूद कर चले आए। इनका कहना है कि जो भी देश इजराइल के साथ समुद्री व्यापार करता है या जो जहाज उसकी तरफ भेज रहा होता है, वो उसको जाने नहीं देंगे। और उसके बाद से इन्होंने यमन की जमीन से ही रेड सी के बॉर्डर पर से दूर दूर तक मारे जाने वाले मिसाइल छोड़ने शुरू किए, और उसके बाद कई समुद्री जहाज़ों को, कुछ को, एक को इन्होंने अपने कब्जे में भी रखा। और उसके बाद जो इन्होंने एक चेतावनी दे दी कि जो भी देश इजराइल के साथ व्यापार करता है या उसकी तरफ जाने वाले किसी समुद्री जहाज को वो वहां से जाने नहीं देंगे। तो एक बड़ा संकट पैदा हो गया है दुनिया के सामने, क्योंकि एक तरफ जहां यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन और उनकी जो पूरी डिप्लोमेटिक टीम है, जब से ये युद्ध शुरू हुआ था, वो मध्य एशिया यानी वेस्ट एशिया के, पश्चिमी एशिया के जो अरबी मुल्क हैं, उनमें जगह जगह जाकर सभी कंट्रीज से आग्रह कर रहे थे कि आप इजराइल और हमास के युद्ध में भाग ना लें। और सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा था जो बाइडन के लिए कि अभी तक हमास के सपोर्ट में या गाजा के सपोर्ट में कोई देश नहीं आया है। उसी बीच उससे कई 100 किलोमीटर दूर यमन जैसा मुल्क जो है, जो जिसमें अक्सर जो है युद्ध होता रहा है, और खुद वहां पर हालात बहुत बुरे हैं आबादी के लिए। वहाँ भूखमरी है, बच्चों बमबारी वहाँ होती रहती है, सऊदी अरब के साथ उसके अपने झगड़े हैं। और इन सब के बीच यमन के हूथी ग्रुप का मिसाइल से अटैक करना, ड्रोन से अटैक करना यूएस के लिए, और उस समुद्री इलाके में, रेड सी के इलाके में जो भी देश अपने कार्गो भेजती है या बड़े बड़े जहाज भेजती है, अगर उनका इजराइल से कोई लिंक है तो उन सब पर एक खतरा बन गया है। और इसीलिए समुद्री व्यापार के लिए हूथियों का यह हमला बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।